टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इस वक्त कई भारतीय भी ईरान के अंदर ही मौजूद हैं, तेहरान में मौजूद हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही भारतीय इस वक्त जुड़ रहे हैं। हफ्सा यासीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हफ्सा, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त आप लोग कहां पर हैं और वहां पर क्या हालात हैं, क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से ईरान के कई इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। आप वहां से क्या इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे? हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। हम मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कहाँ हमें ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये हमें नहीं बोल पा रहे हैं कि हमें कहाँ ले रहे हैं। अभी हम कुम सिटी में थे एंड नाउ दे आर टेकिंग अस समवेयर एल्स, बट द सिचुएशन इज रियली क्रिटिकल हियर। इट इज रियली डिफिकल्ट। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है, क्योंकि हर एक साइड से यू कैन स्मोक एवरीथिंग। पहला जो अटैक हुआ इट वाज इन आवर वो बहुत ज्यादा लाइक इट वाज डेवास्टेटिंग। आई जस्ट थॉट कि हमारी बारी है नेक्स्ट। मी एंड माय फ्रेंड हम बहुत ज्यादा डर गए थे, बट आई रियली डोंट नो मतलब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इंडियन एम्बेसी से आपको क्या बताया गया है, क्या एडवाइस दी गई है, किस तरह की हेल्प आपको मिल रही है और क्या जल्दी से जल्दी ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है? जी, जल्दी से जल्दी ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है, बट एज सच मतलब ऐसे कुछ स्टेप्स मतलब जगह की ओर जा रहे हैं जो जिसका हमें नाम भी नहीं पता होगा। पता नहीं मतलब ये सफर बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि एयर स्पेस बंद है और यहाँ पे सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। मैं बस गवर्नमेंट से यही कहना चाहूंगी लाइक एज सून एज पॉसिबल लाइक हमें इवैक्यूएट करे जितना जल्दी हो सके उतना, क्योंकि यहाँ हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एवरी लाइक अभी हम बस में चढ़ रहे थे, दे वर सेइंग लाइक यहाँ पर अटैक होने वाला है, यू शुड मूव। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रियली इट्स अ हाई रिक्वेस्ट एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल दैट आई हैव अ पेट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मुझे अलो नहीं कर रहे हैं। नोबडी इज अलाउइंग मी एंड आई एम इमोशनली अटैच्ड टू दैट पेट। आई जस्ट रिक्वेस्ट। चलिए ठीक है हफ्सा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हम उम्मीद ये करते हैं कि जो जिम्मेदार अथॉरिटीज हैं उन तक ये आवाजें पहुंच रही हैं और भारत सरकार की हर मुमकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द जो ईरान में फंसे भारतीय हैं उनकी सकुशल वापसी कराई जाए। कुछ लोगों को आर्मेनिया के रास्ते लाने की कोशिश भी की जा रही है। एक फ्लाइट दिल्ली पहुंचने वाली है आज शाम को और बाकी कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बुरे हालात में फंसे हुए हैं, इनको भी जल्द से जल्द निकालने की कोशिश होनी चाहिए। और देखिए एक अहम खबर, बगदाद एयरपोर्ट के पास विक्टोरिया बेस में आग लगी है। ये इस वक्त एक ताजा खबर सामने आ रही है। आग लगने की वजह की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। विक्टोरिया बेस पर दरअसल अमेरिकी फोर्स तैनात है, इसलिए इस खबर के मायने बड़े हैं। आग लगने की वजह की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। और ईरान के हमलों में तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ है। मिसाइल अटैक से इजराइल में जबरदस्त नुकसान की खबर है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह से जो ताजा अटैक ईरान ने अंजाम दिए हैं उसके बाद आप देखिए इजराइल के इन तमाम इलाकों की हाल क्या हो गई। ईरान के हमलों के बाद तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ है। पूरा तेल अवीव इस वक्त ईरान के हमलों की जद में है। एक के बाद एक तमाम इमारतें जमींदोज हो गई हैं, खंडहर में तब्दील हो गया है एक पूरा बड़ा इलाका। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह का इस्तेमाल करते हुए बड़ा अटैक किया है तेल अवीव में। तो ईरान की फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल की इजराइल में हो रही है चर्चा। आपको इसकी खासियत बताते हैं कि ये मिसाइल आखिर कितनी ताकतवर है जिसने तेल अवीव का ये हाल कर दिया है। सबसे पहले इसकी स्पीड, आवाज की गति से 15 गुना तेज रफ्तार है इसकी। रेंज है 1400 किलोमीटर। टारगेट हिट का समय 5 मिनट से भी कम समय में ये अपने टारगेट को हिट करती है। पेलोड 500 किलोग्राम का ले जाने में सक्षम।
खासियत डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में ये माहिर है और अंजाम तो हम देख ही रहे हैं। तेल अवीव में इन मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए लगातार ईरान तबाही मचा रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का इसे रोक नहीं पा रहा है। खासियत न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी यह सक्षम है। वॉरफेयर क्षमता की बात की जाए तो दुश्मन के रडार सिग्नल को ब्लॉक करने में यह माहिर मानी जाती है और अब इन मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान इजराइल पर बड़े हमले के लिए कर रहा है। और अभी अभी इजराइल का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेंगे। यह कहा है इजराइल ने, फोर्डो प्लांट पर हमले के लिए हमारे पास पूरा प्लान है, हम अपने दम पर फोर्डो प्लांट पर हमला करेंगे। तो देखिए यह खबर इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि पहले यह जानकारी मिली थी कि अमेरिका की मदद मांगी है इजराइल ने फोर्डो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने की, और अब इजराइल यह कह रहा है कि हम अपने दम पर ही फोर्डो प्लांट पर हमला करेंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए तैयार नहीं है फोर्डो प्लांट पर हमले के लिए। एक और अहम खबर है, IAEA के हवाले से फॉक्स न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा सामने आया है। ईरानी परमाणु साइट अच्छी स्थिति में है, यह कहा है IAEA ने। हमारे सहयोगियों का मनोबल बहुत अच्छा है, परमाणु साइट अच्छी तरह से काम कर रही है, यह IAEA की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहा है। और देखिए IAEA के डायरेक्टर जनरल ग्रॉसी का बड़ा बयान आया है, ईरान में परमाणु हथियार बनाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, यह कहा गया है। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम में हथियार नहीं बन रहे हैं। IAEA उन तमाम दावों को खारिज कर रहा है जिसमें यह कहा गया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। अभी ईरान को हथियार बनाने में काफी वक्त लगेगा, ये IAEA की तरफ से कहा गया है, जो कि इजराइल और अमेरिका के बयान से बिल्कुल मेल नहीं खाता।